ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर करके ठहर जाइए। मोक्ष मार्ग स्वानुभव रूप है और हम इसको शब्द देने का प्रयत्न कर रहे हैं। शब्द नाना भावों को ग्रहण करते हैं, इसलिए शब्दों के माध्यम से मोक्ष मार्ग का ग्रहण करते हुए हमें सावधान रहना है। जिस अभिप्राय से बात कही गई है उसको उसी अभिप्राय से ग्रहण करना है। लोक में भी हम वक्ता के भाव को अभिप्राय को मुख्य रखते हैं। मोक्ष मार्ग में भी हमको वक्ता के अभिप्राय को ही लक्ष्य में रखना है। मोक्ष मार्ग अनुभव रूप है तो अनुभव से ही इसको सिद्ध करना है। शब्द ग्रहण में छल होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए शब्दों में नहीं रोककर अनुभव रूप रहना है। शब्दों तक तो हम पूरी तरह बहिर्मुख ही हैं और वह मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग को उस शब्दों से ही समझकर फिर अनुभव रूप हो जाना है। अपनी मूरत बिना शब्दों के आश्रय के ही अनुभव में आती है। आपको आप अनुभव करने के लिए शब्दों के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। शरीर में आराम या वेदना का अनुभव सब जीवों को बिना शब्दों के ही होता है। बस उस अनुभव को मोक्ष मार्ग नहीं मानते हैं तो उस अनुभव रूप रहने का प्रयत्न नहीं करते हैं। बहिर्मुख रहकर ही सुख पाने का उपाय किया जाता है और वह उपाय कभी सफल नहीं होता। सारी बहिर्मुख चेष्टाएं दुख ही उत्पन्न करती है, हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करती है, हमारे सुख को नष्ट करती है। इसलिए बहिर्मुखता को भाव कर्म कहा गया है। भाव कलंक कहा है, इंद्रिय ज्ञान कलंक है। उस कलंक को हमने दूर रखना है। इंद्रिय ज्ञान का प्रतिपक्ष स्वसंवेदन है, जो निर्विकल्प है और सुखदायी है। हमें तो पूरी तरह अंतर्मुख होना है, सर्वथा और निरंतर। इसमें कुछ भी छूट नहीं मिलती है। संपूर्ण मोक्ष मार्ग स्वानुभव रूप है। जो व्यवहार चरित्र है वह निश्चय से मोक्ष मार्ग नहीं है, बंध का ही हेतु है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। व्यक्ति को विस्तार के सन्मुख होने को कहा जाता है। वस्तु में विस्तारो वृत्ति का भेद होता है।
एक होकर भी उसमें भेद है, क्योंकि वस्तु सर्वथा एक नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से एक होकर भी पर्यायार्थिक नय से अनेक है। कर्म के संबंध से विकारी होती है और कर्म का संबंध मिटने पर निर्विकारी होती है। विस्तार तो असंख्य प्रदेशी अनादि अनंत रहता है। अपने विस्तार के सन्मुख होने से ही हम शांति का अनुभव करते हैं, परमात्मा पद प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए विस्तार के गीत गाए जाते हैं और विस्तार में ही यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है। और यह अनुभव ज्ञान रूप नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो समग्र ही इंद्रिय ज्ञान होता है। जो ज्ञान को अतीन्द्रिय मानते हैं, उनका ये कथन न युक्ति से प्रमाणित होता है न अनुभव से ही। आगम की प्रमाणता परीक्षा से होती है, वह परीक्षा स्वानुभव से होती है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान होता है और अमूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। अपने भी अमूर्त मूर्त का केवल संवेदन ही होता है, क्योंकि यह सुख स्वभावी है। अन्यथा तो इसका भी ग्रहण होना संभव नहीं था, क्योंकि सुख अनुभव रूप होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। चूंकि वृत्ति ज्ञान रूप है अभी, इसलिए उसको देश न दी जाती है। जो अनुभव में हो, निर्विकल्प हो, उसके लिए कोई उपदेश नहीं है। जो बहिर्मुख है उसी को उपदेश दिया जाता है बहिर्मुखता छोड़ने के लिए। बहिर्मुखी नहीं हो तो फिर उपदेश ही नहीं है। अपने सिर का विशाल भाग अनुभव में लीजिए। जब अनुभव करते हैं तो उपदेश की आवश्यकता ही नहीं रहती, फिर गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहती। गुरु की पराधीनता समाप्त हो जाती है। जैन शासन अभिन्न साधन साध्य भाव रूप है, अभेद भक्ति रूप है। यहाँ देवशास्त्र गुरु की उपासना को बंध का हेतु ही कहा है, संसार का हेतु ही कहा है। हमें तो बस अपनी चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहकर शांति भोगना है। कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, केवल अनुभूति स्वरूप है। अनुभव ही करना है, स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करना है, केवल स्वानुभव रूप रहना है। अन्य कुछ भी करें तो वह मोक्ष मार्ग से बाहर है, बंध का हेतु है, दुख का हेतु है। और अनुभव के समान सुगम कार्य लोक में दूसरा कोई नहीं। जीव जिस क्षण चाहे अपना अनुभव कर सकता है, और नहीं भी करे तो यदा कदा स्वयं उसको अपना अनुभव होता ही है, क्योंकि स्वभाव सर्वथा नाश को प्राप्त हो तो वस्तु ही नष्ट हो जाए। ललाट के भाग पर आइए।
इंद्रिय ज्ञान का समय अधिक हो और जीव स्व संवेदन नहीं करे तो निश्चित ही फिर एक केंद्रीय पर्याय को प्राप्त करता है और वह दीर्घ काल तक रहता है। जब शरीर में वेदना नहीं हो तब जीव सुख से अपने अनुभव रूप रहकर मोक्ष को पा सकता है, अन्यथा साधना फिर कथनचित दुख रूप होती है, परिचय जय रूप होती है। वहाँ फिर वेदना को हमें शांति से भोगते हुए रहना होता है। दोनों भुवों के मध्य भाग पर आइए। सारा पुरुषार्थ इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने और अपना अनुभव करने रूप है। किसी एक को अपनाए तो दूसरे का अभाव हो जाता है। दिन का तिरोभाव रात्रि का सद्भाव है, रात्रि का तिरोभाव दिन का सद्भाव है। रात्रि मिटती है, दिन होता है, दिन मिटता है, रात्रि होती है। दोनों साथ नहीं होते। ऐसे संसार मार्ग जो बहिर्मुखता रूप है और मोक्ष मार्ग जो बहिर्मुखता के निरोध रूप है, ये दोनों विलोम होने से कभी एक साथ नहीं होते। अनुभव बिना किसी माध्यम के होता है और इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से होता है। अनुभव इंद्रियों के या मन के माध्यम से नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान और मन की चेष्टा को रोकने से हमें अपने स्वभाव से ही अपना अनुभव होता है। नेत्रों के भाग पर आइए। बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, मध्य में नासिका, श्वासोच्छ्वास में कदाचित जहरीली वायु का ग्रहण हो तो मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए पवन की पराधीनता को छोड़ने के लिए हमें अनुभव रूप रहना है, जिससे श्वासोच्छ्वास का अभाव होकर भी हम जीवित रहते हैं। अनंत काल बिना श्वासोच्छ्वास के ही सुख से रहना है। ओठों के भाग पर आइए। हर भाग में जो भी संवेदना प्राप्त होती है वह संवेदना ही हमको कर्म के बंधन से, कर्ममल से दूर करती है। लौकिक जन वस्त्र को साफ करते हैं, मकान को साफ करते हैं,
सड़कों को भी साफ रखने की बात करते हैं, पूरे देश को स्वच्छ रखने की बात कहते हैं, अपने को ही स्वच्छ करने की बात नहीं करते। हमारे तो सिर से पैरों तक कर्मों की मल भरा हुआ है, फिर भी हम इसको स्वच्छ करने तथा इससे रहित होने की बात नहीं करते। नित गति नए नए कर्म और बांध लेते हैं। जीव बहिर्मुख रहकर कर्म को अवगा देता है। इतने ही कर्म हमारे भीतर आकर स्टोर हो जाते हैं और लाखों करोड़ों वर्षों तक फल देते रहते हैं। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। अपना सर्व क्षेत्र हमको अनुभूत है, इसलिए इसका हम जब चाहे तब अनुभव कर सकते हैं। सबसे सुगम कार्य है परमात्मा होना। इस सुगम कार्य को हम बहिर्मुख रहकर दुर्लभ कर देते हैं। बहिर्मुखता ही अभिशाप है जिससे हम संसार में रुल रहे हैं, और यह अभिशाप हम स्वयं ही अपने को देते हैं। मुख के भीतर तालू का भाग, कंठ पर आइए। भूतकाल में कितना ही हम बहिर्मुख रहे हों, रागी द्वेषी रहे हों, अपना ही घात भी अनेकों बार किया हो, जिससे दुष्ट अष्ट कर्मों को बांधा हो, तथापि स्वानुभव से उन सब कर्मों का अल्पकाल में नाश कर सकते हैं। स्वानुभव की अपार महिमा है। उस महिमा को जानकर हमको स्वानुभव रूप रहना है। गर्दन के भाग पर आइए। अनुभव से मोक्ष मार्ग को जान लेने पर फिर हम स्वाधीनता से अनुभव रूप रहकर परम पद मोक्ष को पा सकते हैं। फिर किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती है। सीने का भाग, वैसे लोक में बालक बड़े होकर माँ बाप पर आश्रित नहीं रहते हैं, ऐसे हमको अनुभव कर देव शास्त्रों का आश्रय छोड़ देना है। नाभि स्थान, पेट के भाग पर आइए।
अनुभव के समय हम निर्विकल्प हो जाते हैं, निराकुल हो जाते हैं, बाह्य जगत से शून्य हो जाते हैं, लेकिन अपने से पूर्ण भरे हुए होते हैं। दाई भुजा पर आइए। दाहिनी हथेली पांचों उंगलियां हथेली का पिछला भाग यह अरूपी जीव पदार्थ स्वानुभव गोचर हो जाता है। सुख भी एक भाव है जिसका ग्रहण होता है। उद्गल का स्पर्श रस गंध आंखों से दिखाई नहीं देता, तथापि अन्य इंद्रियों से उसका ज्ञान होता है। इसी प्रकार जीव का सुख इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता, तथापि स्वानुभव गोचर होता है। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां कलाई कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा आप भी अपने को निर्देश दे सकते हैं और निर्देशानुसार अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाकर ठहर सकते हैं। और व्यक्ति बाहर चली जाए तो फिर लौटकर अपने में आ सकते हैं। दाहिनी कलाई से कोहनी तक का भाग कोहनी से कंधे तक का भाग दायां कंधा दाएं कंधे से बाएं कंधे तक बायां कंधा बाईं भुजा बाईं हथेली अंगूठा तर्जनी अंगुली मध्यमा अनामिका छोटी अंगुली हथेली कलाई आगे की भुजा कोहनी ऊपर की भुजा। इसी प्रकार दाहिनी भुजा अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। दाहिनी पगतली पांचों उंगलियां अंगूठा पहली अंगुली दूसरी तीसरी चौथी दाहिना टखना पिंडली घुटना जंघा
बाएं पैर पर आइए, बाईं पगतली, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पगतली का मध्य भाग, आगे का भाग, पीछे का भाग। टखना, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा। अपनी पूरी मूरत को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। इस मूरत की ही शरण है, आनंद दाता है। वृत्ति को अपना विस्तार ही परमात्मा रूप है, इसलिए इसने इसी को नमन करना है, अर्थात इसी के सन्मुख झुकना है, इसी में निमग्न रहना है। पूरी चिन्ह मूरत यही वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है। हमारा आभ्यंतर शरीर ही भगवान नाम पाता है। आप ही खुदा है, जब नजर झुकाओ देख लो। जब बहिर्मुखता छोड़ो, आत्म साक्षात्कार, आत्म संवेदन कर सुख से रहो। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।